जय श्री राम। आज हम नवांश कुंडली को लेकर बात करेंगे कि हम नवांश कुंडली का अध्ययन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो अध्ययन तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक कुंडली का अध्ययन करना विस्तृत रूप से बहुत बड़ी चीज़ है। काफ़ी सारे पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। ठीक है, बट मैं आज 3-4 सूत्र आपको नवांश को लेकर अच्छे बताऊँगा। ठीक है, जो काफ़ी आपके काम में आएंगे। और अगर थोड़ा बहुत भी ज्योतिष अगर आप लोगों ने किया है, ठीक है, तो आपको वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगे। ठीक है, देखो जो पराशर जी ने लग्न कुंडली से लेके जो दूसरी वर्ग कुंडलियाँ बनाई है, D2, D3, D9, D10, D4, D7, ठीक है, ये सारी जो भी वर्ग चार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा अंक हम विश्वम्पक बल की बात करें, ठीक है, यानी ग्रहों का बल जहाँ से देखा जाता है, तो सबसे ज़्यादा पॉइंट दो चार्ट को दिया गया है। एक आपका राशि चार्ट यानी जो लग्न कुंडली है वो, और दूसरा जो है वो आपका नवमांश, ठीक है, नवांश चार्ट। तो नवांश चार्ट बेसिकली आप देखोगे ना, तो नवांश चार्ट से आप ये डिकोड कर सकते हो कि भाई प्लेनेट आपका कौन से नक्षत्र में बैठा है। अगर सीधा सीधी बात करें तो ये नक्षत्रों का गणित ही है। ठीक है, क्योंकि नवांश यानी क्या है, एक राशि का 9वां हिस्सा। ठीक है, अगर हम एक राशि 30 डिग्री की लेते हैं तो उसका 9वां हिस्सा कितना आएगा, 3 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, तो एक फाइन स्लाइज है आपके प्लेनेट का जो एक्यूरेट पोजीशन है वो जानने के लिए। ठीक है, तो नवांश कुंडली के अंदर अगर आपको नवांश कुंडली स्टडी करनी है, ठीक है, तो उसके 3-4 सूत्र मैं आपको बताऊंगा। बाकी डिटेल में और सारे वीडियो भी डालूंगा नवांश को लेके। सबसे पहले पॉइंट तो यही है कि अगर आपको प्लेनेट की एक्चुअल स्ट्रेंथ पता करनी है, ठीक है, तो आपको नवांश देखना बहुत ज़रूरी है। मान लो कि आपके लग्न चार्ट में, ठीक है, आपके लग्न चार्ट में कोई प्लेनेट है और वो प्लेनेट नीच का हो गया लग्न चार्ट के अंदर, ठीक है, बट उसकी कंडीशन अगर नवांश में जाके उच्च की हो जाती है या तो फिर अच्छी हो जाती है, यानी मित्र राशि में आ जाता है, स्व राशि में आ जाता है, ठीक है, तो फिर वो प्लेनेट ना आपको नीच का रिजल्ट नहीं देगा। नो डाउट थोड़े संघर्ष होंगे, ठीक है, क्योंकि लग्न कुंडली में नीच का है तो थोड़ा तो उसका इंडिकेशन आपको मिलेगा, बट उतना नहीं मिलेगा जितना प्रेडिक्ट करते हैं लोग कि भाई नवांश ये प्लेनेट नीच का हो गया, अभी लाइफ टाइम हमें ऐसे ही रिजल्ट देगा। इनफैक्ट जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना, वही प्लेनेट आपका हीरो बन जाएगा अगर वो अच्छी कंडीशन में नवांश के अंदर बैठा है। ठीक है, तो एक तो ये रूल होगा कि आप प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखो, एक्चुअल लग्न कुंडली तो देख ही रहे हो, ठीक है, उसके साथ साथ आप ये भी चेक करो कि आपका जो प्लेनेट कुंडली के अंदर नीच का हुआ है, ठीक है, वो नवांश में उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, नवांश में अगर वो बली हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक ये कंडीशन हो गई। दूसरा, हम प्लेनेट के अस्त को लेके बात करते हैं, ठीक है, कि भाई प्लेनेट अस्त हो गया है, यानी जो ग्रह है वो अस्त हो गया है, कम्बस्ट हो गया है, तो अभी उसमें जान बची नहीं है। ठीक है, तो जितने भी आपके प्लेनेट जो अस्त हुए, ठीक है, वो आप जाके चेक करो अपने नवांश के अंदर। ठीक है, नवांश में अगर वो प्लेनेट सूर्य से 2 ग्रह की दूरी के आगे है, ठीक है, तो फिर वो अस्त नहीं गिना जाएगा, वो प्लेनेट उसका संपूर्ण रिजल्ट देगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, एक सेकेंड। मान लो ये आपकी लग्न कुंडली है यहाँ पे, ठीक है, ये D1 चार्ट है, और यहाँ पे दूसरा चार्ट मैं बना देता हूँ D9 चार्ट। D9, अभी यहाँ पे सन एंड मर्क्यूरी है, ठीक है, मर्क्यूरी यहाँ पे आपको अस्त दिख रहा है, अस्त होगा तो ऐसा साइन होगा ऊपर। ठीक है, अभी वही प्लेनेट अगर आपके नवांश में सूर्य यहाँ आ गया 4th हाउस में और मर्क्यूरी यहाँ बैठा है, तो क्या हो गया, 2 ग्रह से आगे की दूरी हो गई। आपको ये काउंट करना है, सूर्य आपका यहाँ पे बैठा है, वहाँ से 2 ग्रह गिनने हैं, यानी 1 और 2। ठीक है, तो फिर ये मर्क्यूरी अस्त नहीं बोला जाएगा, ये उसका आपको संपूर्ण रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। दूसरा, अभी क्या चेक करना है हमें कुंडली के अंदर, लग्न कुंडली में जो आपके पाप ग्रह है, ठीक है, पाप ग्रह छोड़ दो, सारे ग्रह की बात कर लेते हैं, सारे ग्रह देख लेते हैं। ये D9 चार्ट ये वाला, ठीक है, यहाँ के D9 चार्ट कर देते हैं इसको। अभी जो 9 के 9 प्लेनेट है आपके, ठीक है, सूर्य से लेके
केतु तक एक कुंडली बना लेते हैं। जुपिटर, ठीक है, तुला लग्न की। अभी आपको ना नवांश के अंदर ये चेक करना है, नवांश कुंडली के अंदर, कि आपके जो प्लेनेट है वो किस राशि में बैठे, ठीक है। मान लो वो सौम्य राशि में बैठे हो, यानी सौम्य नवांश में। सौम्य राशि किसे बोली जाएगी? जो बेनिफिक प्लेनेट की राशियाँ होती है। बेनिफिक प्लेनेट कौन कौन से? जुपिटर, मर्क्यूरी, मून एंड वीनस। उसमें भी जुपिटर वीनस तो बेनिफिक प्लेनेट है ही है। मून और मर्क्यूरी में कंडीशंस लगती है। मर्क्यूरी अगर नेचुरल मेलेफिक प्लेनेट के साथ है, ठीक है, तो वो फिर क्रूर ग्रह में गिना जाएगा, और बेनिफिक प्लेनेट के साथ में तो वो बेनिफिक गिना जाएगा, ठीक है। और चंद्रमा अगर आपका पक्ष बली है, यानी शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, ठीक है, तो वो फिर अच्छा है। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है तो फिर वो उसको क्षीण चंद्रमा बोला जाता है। बट मोटा मोटा हम सौम्य राशि गिने तो किस किस की आएगी? जुपिटर की राशि 9 और 12, शुक्र की राशि 2 और 7, चंद्रमा की राशि 4, बुध की राशि 3 और 6, ठीक है। मान लेते कि बुध और चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो ये टोटल कितनी राशियां हो गई? ये टोटल 7 राशियां ऐसी हो गई, 7 जोडिएक साइन, ठीक है। इसको बोलेंगे हम सौम्य, यानी बेनिफिक प्लेनेट की राशि है, ठीक है। अभी आपको ये चेक करना है कि आपके जितने भी प्लैनेट्स है, ठीक है, वो प्लैनेट्स अगर इन राशियों में बैठे ना, तो जीवन के उत्तरार्ध में, यानी 38-40 के बाद आपके सारे प्लैनेट आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। कोई प्लैनेट उतना बुरा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि क्या है, वो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट के वो राशि में आ गए, नवांश में आ गए, तो वो आपको बेनिफिक रिजल्ट ही देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया, अभी यहाँ पे कौन कौन से प्लैनेट सौम्य राशि में, देखो ये 4 नंबर में सूर्य, मंगल, बुध, चंद्रमा 3 नंबर की राशि में, शुक्र 2 नंबर की राशि में, ठीक है, शनि केतु दोनों शुक्र की राशि में। यहाँ पे सिर्फ प्लेनेट जो है क्रूर राशि में, एक ये है जुपिटर शनि की राशि में, और राहु मंगल की राशि में, ठीक है। तो इन 2 प्लेनेट को छोड़ के बाकी जितने भी प्लेनेट है ना, वो अभी आपके अच्छे हो गए। बट कब अच्छे होंगे? ये प्लेनेट तब अच्छे होंगे 38-39 के बाद, यानी आपको संघर्ष पहले मिलेगा, बट बाद में ये सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन, ठीक है, कि आपके जो सारे प्लेनेट है अगर सौम्य राशि में बैठे तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है 73rd नवांश का, 91 नवांश का, ठीक है। लोग 64वें नवांश को बहुत बुरा मानते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं आगे जाके आपको वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। सबसे अच्छा जितना बुरा 64वां नवांश है, उतना ही बेहतरीन 91वें नवांश है, 73rd नवांश है, ठीक है। तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।